हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती एक तरह से ब्रेकिंग के बारे में। और इसमें ब्रिज कोर्स पर केंद्र सशर्त सहमत हो गया है, यानी कि अब आपकी एनटीटी भर्ती जो है वो किसी भी मंथ से जो है वो स्टार्ट हो सकती है। सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि कब जैसे जो है वो केंद्र सरकार से एक लेटर जो है वो इशू किया जाए भर्ती का, और भर्ती जो है वो किसी भी समय जो है वो या किसी भी मंथ जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से आपके लिए अपडेट है, खुशखबरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलते रहें। तो चलिए अब पूरा मामला क्या है इसको जान लेते हैं। आपको पता है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने जो है वो एनसीटीई के चेयरमैन से बात की है, और ये सुझाव दिया है 1 साल का या फिर 6 मंथ का जो एक तरह से ब्रिज कोर्स करवाना है। और ये ब्रिज कोर्स जो है वो नियुक्ति होने के बाद जो है करवाया जाएगा। ठीक है। अब अभी प्रॉपर एक तरह से गाइडलाइंस नहीं आया है, इसका नोटिफिकेशन नहीं है, एक लेटर नहीं है हमारे पास, लेकिन यही जो है फ़िलहाल होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको पता है कि 4700 के करीब जो है वो एनटीटी टी जो है वो भर्ती इनकी करवाई जाएगी। और यहाँ से यदि हम बात करें, शिक्षा मंत्रालय व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के ने भर्ती के लिए जो है वो ब्रिज कोर्स करवाने को जो है वो सशर्त अनुमति दे दी है। केंद्र से आधिकारिक पत्र आने के बाद आगामी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। और अब आप ये कह सकते हैं, इस लाइन में यदि आप देखें तो शिक्षकों की जो एनटीटी शिक्षकों की जो भर्ती है वो जल्द शुरू हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जिन अभ्यर्थियों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स किया है वे भर्ती के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर उन्हें 6 माह का जो है ब्रिज कोर्स करना होगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी मानी जाएगी। ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं हुए हैं या निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने मान्यता को रद्द कर दिया है, उन संस्थानों में प्रशिक्षकों ब्रिज कोर्स के लिए भी पात्र नहीं माने जाएंगे। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्री जो है रोहित ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय से के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अब विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल में रखेगा। रोहित ठाकुर ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय व एनसीटीई के सचिवों के साथ जो है वो बैठक कर इस मामले पर जो है वो चर्चा की है। इनमें हिमाचल प्रदेश के पक्ष में केंद्र के समक्ष रखा गया है, और इस पक्ष में ये बताया गया है कि एनसीटीई ने अपने जो है वो एक तरह से नियमों को स्पष्ट किया है। और उन्होंने कहा कि एनसीटीई के नियमों में जो है वो बदलाव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीति पूरे देश के लिए बनती है, और ब्रिज कोर्स की अनुमति पर सशर्त छूट देने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार के अलावा संजय मूर्ति, योगेश सिंह, एनसीटीई के सचिव के संग थापा सहित अन्य अधिकारियों के साथ रोहित ठाकुर ने जो है मुलाकात की है। और ये जो एक तरह से प्रस्ताव है ब्रिज कोर्स का, उसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि जहाँ से भी आपका डिप्लोमा है, पहले तो ये कन्फर्म करना है कि क्या वो मान्यता प्राप्त है, या बिना जो आपका जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, यदि आप वहाँ से ब्रिज कोर्स भी करते हैं तो फिर वो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है। और अब 4700 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की जो है उम्मीद है। ठीक है। और इसके लिए फिर अभी हमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग क्या करें। पहले पूरा अपडेट जो है वो पढ़ लेते हैं। 3 वर्ष से अदर में है भर्ती प्रक्रिया, और स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों के करीब 4700 पद पर भर्ती की जानी है। 3 वर्ष से ये बात पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही थी कि किस तरह से ये भर्ती की जानी है। पिछली सरकार ने कोशिश की थी आउटसोर्स के बेसिस पे करने की, लेकिन भर्ती नहीं हो पाई थी। ठीक है। अब भर्ती प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है, और शिक्षकों के वेतन पर जो खर्च होगा वो केंद्र सरकार जो है वो देगा। लेकिन 3 वर्ष से बजट लगातार जारी होता है, और तीनों सालों से ये बजट जो है वो लैप्स भी हो जाता है। ठीक है। ये है पूरा विवाद। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नई भर्ती होनी है। इनमें ये केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से किए गए 2 साल के डिप्लोमा को ही एनटीटी के लिए पात्र माना जाएगा। पहले संस्थानों की जो थी मान्यता जांची जाएगी। एनसीटीई ने जो संस्थान मान्यता प्राप्त किए हैं केवल उनके ही एनटीटी डिप्लोमा स्वीकार जो है वो किए जाएंगे, और इस तरह से अभी इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो यहाँ से बनेगा। ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ से कह सकते हैं कि एनटीटी भर्ती इस वक्त जो है वो
अच्छी एक तरह से प्रोसेस में है और ये भर्ती किसी भी मंथ हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह से जो प्रस्ताव बनाया जाता है। और 2 साल का जो डिप्लोमा है, अगर वो एक तरह से भर्ती में आता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो भर्ती है, वो फिर आपकी रेगुलर बेसिस पे होगी। और जब भर्ती रेगुलर बेसिस पे होती है, ठीक है, या फिर आउटसोर्स पे नहीं होती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है वो आपकी भर्ती का होगा और एग्ज़ाम के लिए फिर आप लोग जो हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ एक वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट में आपके लिए बनाए हुए हैं, फ़िलहाल आप उनसे काम चला लीजिएगा। और आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ भी अवेलेबल हो जाएँगे। और जैसे ही एक बार जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आता है या फिर जो है मुद्दा कैबिनेट में अप्रूवल के बाद जो है वो हमारे पास जिस तरह से भर्ती का प्रारूप आता है, तो फिर एक प्रॉपर वे में आपकी प्रिपरेशन जो है इस एग्ज़ाम की वो करवाई जाएँगी। लेकिन एज़ पर नाउ मैं बीच में आपके लिए वीडियोज़ जो है अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, और बहुत सारे लोग चैनल में वीडियो को देख लेते हैं लेकिन इसको जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनटीटी एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन, एनटीटी से संबंधित बहुत सारे जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको बताए जाएँगे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये 3-4 काम आप लोग कर लीजिएगा और फिर जैसे ही हमारा जो है वो एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आता है, तो प्रिपरेशन भी जो है प्रॉपर वे में आपकी स्टार्ट करवा दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।